हर किसी को ये इसमें फ़ायदा मिल सकता है। खाली एक ही इसका स्कीम का ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 20,000। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम है एडिप स्कीम, जिसके अंडर में ये बच्चे कम्प्लीटली फ्री करा सकते हैं। इसका एक ही क्राइटेरिया है कि उनकी फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 20,000। जिस पेशेंट्स में मशीन काम नहीं कर रहा, हियरिंग मशीन काम नहीं कर रहा, उनमें हियरिंग कॉक्लियर इम्प्लांट में जाना पड़ता है। तो ये इसमें कुछ खर्चे आते हैं, 10 से 15,000 रुपये पेशेंट को खर्चा आता है। जब बाकी सारे खर्चे कार्ड में हो, बाकी सारे चीज़ें कार्ड के अंडर में इंक्लूडेड है। नमस्कार दर्शक बंधु, समय लाइव्र स्वतंत्र साक्षात्कार को स्वागत करुँची मु अरुण। दर्शक बंधु, कथार अच्छी जे न शुणी पारे ता जीवन में किसी करें, कारण शुणिले तो किसी कर। तो ये क्षेत्र में जो मैंने श्रवण बाधित तांको गोटे खुशी खबर आनी। श्रवण बाधित माने आगरू हियर एड बा गोटे श्रवण जंत्र लगाउथले, जा फल ताहा अल्प दिन जाउथला, तार सक्सेसफुल एते नथिला। एवं जदि श्रवण जनित कौनसी ऑपरेशन बा सर्जरी करिया पड़थला तो आम ओडिशा रे ता हेई पार नथला, ताको बाहर राज्य को जीवा पड़थला। तो ये क्षेत्र में अपोलो हॉस्पिटल गोटे एमती आपण मानक पई स्वागत गोटे सुजोग आनी, जा फल आपण माने अपोलो हॉस्पिटल रे कोक्लियर इम्प्लांट करेई पारिबे। ताहा पुणी आपणकर थिबा कार्ड रे, गवर्नमेंट दिया जाइथिबा कार्ड रे सब्सिडी रे आपण ताकू पाई परिबे। तबे कौन रही व्यवस्था, किपरि आपण माने कोक्लियर इम्प्लांट करेई पारिबे, आउ यहा केउ मानक क्षेत्र में प्रযোज्य, ए क्षेत्र सविशेष तथ्य नवा आम सहित अच्छा डॉक्टर संजीव गुप्ता जे कि रही कोक्लियर इम्प्लांट स्पेशलिस्ट अच्छा, सहित सीधा सह कथा। आज्ञा समय लाइव कुछ नमस्कार। क्या कहेंगे, जैसे कोक्लियर इम्प्लांट अगर कोई जैसे किन किन बच्चों में होता है और किस एज तक करा सकते हैं कोक्लियर इम्प्लांट? जो बच्चे बिल्कुल बहरे हैं, जो कि संपूर्ण बिदिरा हैं एंड स्पीच भी नहीं है, उनको 5 साल के अंदर कोक्लियर इम्प्लांट कराना आवश्यक है। अगर चाहेंगे ये कोक्लियर इम्प्लांट जो होता है तो इसके लिए खर्चा क्या पड़ता है और ये कौन सी कार्ड में लोग करा सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम है एडिप स्कीम, जिसके अंडर में ये बच्चे कम्प्लीटली फ्री करा सकते हैं। इसका एक ही क्राइटेरिया है कि उनकी फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 20,000। और दूसरा स्कीम है जो कि अभी यहाँ उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है, PMJ स्कीम, जो कि आयुष्मान और गोपाबंधु कार्ड के स्कीम के जॉइंट वेंचर हैं, एक साथ हैं। इनके स्कीम के अंडर भी बच्चे करा सकते हैं जिनके फैमिली के पास ये कार्ड है, PMJ कार्ड है। बहुत सारे जो होते हैं उनको पता नहीं है एडिप स्कीम क्या है और इसमें कैसे वो एडिप स्कीम में आ सकते हैं, वो कहाँ मिलता है, ये सब चीज़ उनको पता नहीं है। तो इसके लिए कोई स्पेशल आपको कहीं प्रमोशन वगैरह या एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं क्या? एडिप स्कीम एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट पे पूरा डिटेल्स हैं, लेकिन पेशेंट इसको समझ नहीं पाते हैं। तो वो लोग जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको स्कीम के बारे में बताते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसका लिस्ट देते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं तो उनका फिर आधार वेरिफिकेशन, बच्चे का आधार वेरिफिकेशन और फ़ोन नंबर से OTP आता है, उससे उनका अकाउंट क्रिएट होता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोग उनके बिहाफ में अपने एंड पे ही करते हैं। अगर ये जो स्कीम में अगर उनको क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और क्यों बहुत सारे उनका क्या होता है ना, कैंसिल हो जाता होगा, इस तरह का कोई केसेस आया है क्या? नहीं, कैंसिल नहीं होता है। उनके कुछ डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी होती है तो उनको भी मैसेज जाता है और हमें भी दिखता है उनके अकाउंट में, उस वेबसाइट पे दिखता है, हम लोग भी लॉगिन करके देख सकते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन जाता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है, उसको कवर करना है। उसके बाद उनको यदि कोई रीज़न है रिजेक्ट होने का तो वो भी रीज़न दे दिया जाता है, उनको बताया जाता है। अच्छा, कोई कैटेगरी है क्या, किन कैटेगरी के लोगों को ये फ़ायदा मिल सकता है या हर किसी को ये फ़ायदा मिलता है? हर किसी को ये इसमें फ़ायदा मिल सकता है। खाली एक ही इसका स्कीम का ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 20,000 पर मंथ। तो उनको एक इनकम सर्टिफिकेट अपने तहसीलदार ऑफिस से लेके आना पड़ता है। अच्छा, जो कोक्लियर इम्प्लांट होता है तो जो बच्चों में आपने बोला वो संपूर्ण जो बाधक होते हैं, श्रवण बाधक, उन्हीं के लिए क्षेत्रों में होता है या कुछ अगर परसेंट हो कम हो तो हो सकता? जिस पेशेंट्स में मशीन काम नहीं कर रहा, हियरिंग मशीन काम नहीं कर रहा, उनमें हियरिंग कोक्लियर इम्प्लांट में जाना पड़ता है। जिनमें हियरिंग एड से फ़ायदा हो रहा है, स्पीच डेवलप हो रहा है बच्चों में,
रिकवरी हो रही है, डेवलप हो रहा है, तो उसको हम लोग वॉच करते हैं, उसमें इमीडिएटली नहीं जाते हैं। जो आप बोले कि जो स्कीम के जरिए जिन्होंने जो सर्जरी करवाना चाहते हैं तो संपूर्ण खर्च जो होता है जो स्कीम में हो जाता है या जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है उनके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं क्या? स्कीम में एनरोल करने के लिए एक सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन कराना पड़ता है, 2-4 डॉक्टर 1-2 टेस्ट और करने होते हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन करना होता है। ये स्कीम के बाहर है बिकॉज़ ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे हम उनको अप्लाई कर पाएँ। तो ये इसमें कुछ खर्चे आते हैं, 10 से 15,000 रुपये पेशेंट को खर्चा आता है। जब बाकी सारे खर्चे कार्ड में हो बाकी सारे चीज़ें कार्ड के अंडर में इंक्लूडेड है। जो ऑपरेशन का टाइमिंग क्या है, कितने दिनों में हो जाता है और कितने दिन बाद पेशेंट घर चला जाता है? ये एडिप स्कीम के अंडर में जो पेशेंट अप्रूव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लांट हमारे सेंटर में बाई पोस्ट भेजती है, उसे हम उनको लगाते हैं। इसमें ऑपरेशन के टाइम में हमें उन्हें 2 to 3 डेज एडमिशन करना पड़ता है। एडमिशन के टाइम में जो खर्चा होता है वो कार्ड में वो भी कार्ड में होता है, बिल्कुल कार्ड में होता है। सिर्फ वो जो एक्सरे वगैरह उसके लिए खर्चा जो होता है वो सीटी स्कैन वगैरह के लिए उनका इनिशियल पार्ट में थोड़ा खर्चा होता है। अगर स्पेशली क्या होता है जब उनके लिए लोगों के पास ये चीज़ पहुंच नहीं पाता, वो जान नहीं पाते हैं कि कैसे करें, कि उनको इतना बड़ा हॉस्पिटल में जाएंगे कि पैसा ज़्यादा लग जाएगा, इस तरह का वहम भी होता है, लोग कह लेते हैं, उनके लिए क्या कहें? एक्चुअली हमें अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि सोसाइटी में जो बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं, जो उनको सोसाइटी में वो लोग फैमिली भी उनको आगे ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं। उनको लगता है कि इनको डेफ एंड डम स्कूल में दे देंगे, वहीं पे उनका आगे बढ़ेगा। तो उनको बताना होगा कि ये लोग ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। ये लोग नॉर्मल स्कूल में आ जाएंगे, यदि वो 1 या 2 ईयर्स में ऑपरेशन करेंगे तो 5 या 6 ईयर्स एज में वो नॉर्मल बच्चों की तरह नॉर्मल स्कूल में जाएंगे, नॉर्मल एक्टिविटी करेंगे। तो उनको ये चीज़ बताने कोई सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम आप कर रहे हैं क्या? जैसे कि अपोलो के साथ अपोलो को लोग भरोसा करते हैं, तो इस तरह का कोई सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम आप कर रहे हैं क्या? ये हमारे वही आउटरीच क्लिनिक्स हैं, वहीं पे हम लोग वहीं से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। आउटर मतलब डिस्ट्रिक्ट्स लेवल में इसको हम लोग थ्रू आउट हमारे आउटरीच क्लिनिक के थ्रू ही इसको हम लोग डिसिमिनेट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो दर्शक बंधु शुणुले आम सहित थे डॉक्टर संजीव गुप्ता से आमको जनाऊले किपरि आपण कार्ड द्वारा कोक्लियर इम्प्लांट करें और केते दिन समय लगे, गवर्नमेंट फैसिलिटीज कौन रही, आउ सबुठ बड़ कथा है लोकों पाखरे अवेयरनेस पहुँचवा दरकार। कारण जे शुणी न पाउची बापा माँ मैंने चाहती पिला शुणु भलसे, न शुणा क्षेत्र में से जहाँ सार कहते से विभिन्न प्रकार आश्रम को छाड़ी दिखती जोटिकी से जीवनटा से भाव कटे, किंतु ए क्षेत्र में गोटे सुवर्ण सुजोग आनी गोटे भगवान को वरदान साजिश कौन ना आमर अपोलो हॉस्पिटल ले आपण कोक्लियर इम्प्लांट जरिया रे आपण निजर जो श्रवण बाधित जो दोष को ताको दूर करें। कारण संपूर्ण भावे जे न शुणी पार्टी ये श्रवण यंत्र अच्छी आ मात्र कम दिन भितर हो संपूर्ण खर्च गवर्नमेंट तरफ नि तो निश्चित पक्षे आपण आसतु एवं जो आपण मान पिला जदि एभली किसी दोष त्रुटि रही निश्चित आसी अपोलो हॉस्पिटल ले आपणकर ये जो कोक्लियर इम्प्लांट करांतु, जहाँ फल आपण पिला शुणी पार, हसी पार, खेली पार आ सारा दुनिया रे तार ना करि पारिबो। भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट चिन्मय सह मु अरुणोदय समय लाइफ।